नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेपी क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम संधि के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। संधि के ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यह क्लास दूसरा है दोस्तों, संधि के दूसरा क्लास है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम संधि के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तमोगुण का संधि विच्छेद क्या होगा? तमोगुण का संधि विच्छेद बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए तम प्लस गुण, ऑप्शन बी तम प्लस गुण, ऑप्शन सी तमह प्लस गुण, ऑप्शन डी तमह प्लस गुण। तो यहाँ सही आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सही आंसर हो जाएगा तमह प्लस गुण, तमह प्लस गुण हो जाएगा। विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का उदाहरण आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए उदाहरण, ऑप्शन बी मनोरथ, ऑप्शन सी परिच्छेद, ऑप्शन डी अहंकार। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विसर्ग संधि में ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। मनः धन, मनः धन रथ होगा दोस्तों। मनः धन रथ, मनः धन रथ मिलके मनोरथ बन जाएगा दोस्तों। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी स्वर संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर आ जाएगा दो स्वरों के मेल से स्वर संधि बनता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, दो स्वरों के संयोग से ही स्वर संधि बनता है। उत्धन शिष्ट के मेल से निर्मित संधि शब्द है। उत्धन शिष्ट से क्या बनेगा ये पूछा जा रहा है दोस्तों। ऑप्शन ए उच्छिष्ट, ऑप्शन बी उत्शिष्ट, ऑप्शन सी उत्छिष्ट, ऑप्शन डी उत्शिष्ट। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा उच्छिष्ट। अ व आ के पश्चात ई एवं बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो किस संधि, इसे किस संधि के नाम से जानते हैं? अ और आ के बाद यदि ई या बड़ी ई आए तो वह किस संधि के नाम से जाना जाता है, ऐसा पूछा जा रहा है दोस्तों। यदि ये अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ई आए या बड़ी ई आए तो कौन सी संधि होती है, ऐसा पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन ए दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन बी गुण स्वर संधि, ऑप्शन सी वृद्धि स्वर संधि, ऑप्शन डी यण स्वर संधि। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी सही आंसर आ जाएगा गुण स्वर संधि। आप जेपी क्लासेस ऑफिशियल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो दोस्तों। विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का उदाहरण है ऑप्शन ए उद्धार, ऑप्शन बी मनः धन ताप, ऑप्शन सी विस्मरण, ऑप्शन डी प्रमाण। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा मनः धन ताप होते हैं दोस्तों। मनः धन ताप, मनः धन ताप मिलकर मन ताप होते हैं। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है ऑप्शन ए अन्वय, ऑप्शन बी नयन, ऑप्शन सी महाशय, ऑप्शन डी अत्युत्तम। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा महाशय, महाशय सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, महा धन आशय मिलके क्या हो जाता है? महाशय हो जाता है। वैसे ही ये अनुधन अय होता है दोस्तों, अनुधन अय, अनुधन अय मिलकर बनते हैं। नयन क्या हो जाता है दोस्तों? नेधन अन होते हैं, नेधन अन मिलके क्या बनते हैं? नयन बन जाते हैं। और वैसे ही अतिधन उत्तम अत्युत्तम हो जाते हैं, जो कि अत्युत्तम क्या है दोस्तों? यण स्वर संधि है। और नयन क्या है? अयादि स्वर संधि है। अनुधन अय, उ के साथ अ आ रहा है, यानी कि ये क्या है दोस्तों? ये भी यण स्वर संधि हो जाता है। उपयुक्त शब्द का संधि विच्छेद होगा, उपयुक्त शब्द उपर्युक्त है दोस्तों, उपर्युक्त शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए ऊपरी धन उक्त, ऑप्शन बी ऊपरी धन उक्त, ऑप्शन सी उपधन उक्त, ऑप्शन डी उपधन युक्त।
तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऊपरी धन उक्त होता है, ध्यान रखिएगा। अनभिज्ञ का संधि विच्छेद होगा। अनभिज्ञ का संधि विच्छेद ऑप्शन ए अनधनभिज्ञ, ऑप्शन बी अधन नभिज्ञ, ऑप्शन डी सी ऑप्शन सी न अभिज्ञ, ऑप्शन डी अनभिधनज्ञ। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी सही आंसर आ जाएगा, न अभिज्ञ। अभिज्ञ मतलब होता है दोस्तों जानकार, और न डाल दिए हैं तो अनजान हो जाते हैं। वैसे ही अनजान इनका मतलब होता है दोस्तों। अनभिज्ञ मतलब जो नहीं जानते हैं, ये है। अभिज्ञ मतलब जानकार, और न लगा दिए हैं तो न भिज्ञ यानी कि जो न जानता हो। गय धन अक का सही संधि रूप क्या होगा? गय धन अक का सही संधि रूप क्या होगा? ऑप्शन ए गौवक, ऑप्शन बी गायक, ऑप्शन सी गयक, ऑप्शन डी गैक। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, गायक। ये अयादि स्वर संधि है दोस्तों। मृत्यु धन उपरांत में संधि करने से निर्मित शब्द होगा। मृत्यु धन उपरांत में संधि करने से क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दिया हुआ है दोस्तों, आपको चयन करना है सही आंसर का। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृत्यु धन उपरांत, मृत्योपरांत, मृत्युपरांत। भगवत भक्ति में संधि है। ऑप्शन ए विसर्ग संधि, ऑप्शन बी स्वर्ग संधि, ऑप्शन सी व्यंजन संधि, ऑप्शन डी गुण स्वर संधि। भगवत भक्ति में बताना है दोस्तों, तो यहाँ व्यंजन संधि हो जाएगा। षण्मास का संधि विच्छेद होगा। षण्मास का संधि विच्छेद है षट धनमास, षण धनमास, षट धनमास और षट धन मास। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, षट धन मास। संधि विच्छेद सही नहीं है ऐसा पूछा जा रहा है दोस्तों। तो दुस्संधि, कोअपि, लंबोष्ट, पावक। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? जो गलत है, गलत को हमको चुनना है दोस्तों। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पावक। ये पौधन अक होता है दोस्तों, पौधन धन अक होता है, पौधन अक मिलके पावक बनता है। निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से नियमानुसार नहीं है। ऑप्शन ए तथैव, ऑप्शन बी तथापि, ऑप्शन सी तदोपरांत, ऑप्शन डी तदाकार। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर आ जाएगा तदोपरांत, ये सही आंसर हो जाएगा। तथैव तथा धन ए होता है दोस्तों, तथापि तथा धन अपि होता है, तदाकार तदा धन आकार हो जाता है दोस्तों। स्वागत में संधि है। स्वागत में संधि बताना दोस्तों। ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी स्वर संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्वागत ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, स्वर संधि। स्वर संधि जो कि सुधन आगत दो शब्दों से मिलकर बना है। साष्टांग शब्द का संधि विच्छेद होगा। साष्टांग शब्द का संधि विच्छेद बताना दोस्तों। ऑप्शन ए सास धन अटांग, ऑप्शन बी साधन स्टांग, ऑप्शन सी साधन अष्टांग, स धन अष्ट धन अंग। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, स धन अष्ट धन अंग। कुलीन में प्रयुक्त प्रत्यय का सही विकल्प होगा। कुलीन में प्रयुक्त प्रत्यय का सही विकल्प होगा। ऑप्शन ए कुधन लीन, ऑप्शन बी कुलधन इन, ऑप्शन सी कधन उलीन, ऑप्शन डी कुली धन इन। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कुल धन इन होना चाहिए दोस्तों, तब जाके कुलीन होता है। सरोवर शब्द में संधि विच्छेद होगा। सरोवर शब्द में संधि विच्छेद होगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ आंसर पहले से दे चुका हूँ। तो यहाँ सरोवर का क्या हो जाता है? सरधन वर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का उदाहरण बताना दोस्तों। ऑप्शन ए पवन, ऑप्शन बी यद्यपि, ऑप्शन सी अत्युष्म, ऑप्शन डी दुरात्मा। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
आपका ऑप्शन डी दुरात्मा हो जाएगा दोस्तों। दुधन, दुधन आत्मा होता है, आत्मा, दुधन आत्मा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। लघुर्मी में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन ए वियोग संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी स्वर संधि, ऑप्शन डी विसर्ग संधि। तो यहाँ सही आंसर बताना दोस्तों, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, स्वर संधि। लघु धन उर्मी दो शब्दों से मिलकर बना है। अत्याचार का संधि विच्छेद होगा अतिधन आचार, ऑप्शन बी अतिधन आचार, ऑप्शन सी अतिधन आचार, ऑप्शन डी अति धन चार। तो यहाँ सही क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? अतिधन आचार हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अनासक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए अनासक्त, ऑप्शन बी अनासक्त, ऑप्शन सी अनासक्त, ऑप्शन डी अनासक्त। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा सी अनासक्त। अनासक्त का क्या हो जाएगा? अनधन आसक्त। व्यंजन संधि का उदाहरण है ऑप्शन ए जगन्नाथ, ऑप्शन बी सच्चरित, ऑप्शन डी दुश्चरित, ऑप्शन डी विद्यार्थी। तो यहाँ व्यंजन संधि क्या हो जाएगा दोस्तों? ये विलोपित हो गया है क्योंकि जगत धन नाथ होता है, जगत धन नाथ ये भी हो जाएगा, सत धन चरित ये भी सही आंसर हो जाएगा, इसीलिए विलोपित हुआ है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि आपको बताना है दोस्तों, सत्कार, सज्जन, सदैव, अतएव। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, अतः, अतः धन एव, अतः धन एव होता है। विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का उदाहरण है ऑप्शन ए उद्धरण, ऑप्शन बी मनोरथ, ऑप्शन सी परिच्छेद, ऑप्शन डी अहंकार। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मनोरथ। मनः धन रथ होता है, मनः धन रथ होता है, ध्यान रखिएगा। लोक अर्पण, लोकार्पण में कौन सी संधि है? तो आपको बताना है दोस्तों, ऑप्शन ए गुण सुर संधि, ऑप्शन बी दीर्घ संधि, ऑप्शन सी यण संधि, ऑप्शन डी वृद्धि। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी दीर्घ स्वर संधि। निम्नांकित में से उस शब्द को चुनिए जिसमें विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं किया गया है। विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं किया गया है ऐसा शब्द को चुनना है दोस्तों। ऑप्शन ए निश्चित, ऑप्शन ए निश्चय, ऑप्शन बी मनस्ताप, ऑप्शन सी निर्गुण, ऑप्शन डी दिग्गज। तो विसर्ग संधि किसमें प्रयुक्त नहीं हुआ है दोस्तों? दिग्गज में। दिक धन गज होता है, ये व्यंजन संधि हो जाएगा दोस्तों। बाकी में मनः धन ताप हो जाता है, बाकी ये मनः धन ताप हो जाता है, निधन चय हो जाता है, निधन गुण हो जाता है। निम्नलिखित में व्यंजन का उदाहरण है, व्यंजन का उदाहरण है ऑप्शन ए निश्चय, ऑप्शन बी तद्रूप, ऑप्शन सी एकैक, ऑप्शन डी पित्रादेश। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तद्रूप, ये व्यंजन संधि है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अति आवश्यक, अति आवश्यक किस संधि का उदाहरण है? अयादि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि। अति धन आवश्यक, तो ई के साथ अ आ रहा है दोस्तों, ई के साथ अ आ रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा? अत्यावश्यक हो जाता है, अत्यावश्यक हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? यण स्वर संधि। इनमें व्यंजन संधि शब्द को चुनिए, व्यंजन संधि शब्द को चुनना है दोस्तों। तो ऑप्शन ए सज्जन, ऑप्शन बी एकैक, ऑप्शन डी प्रातः काल, ऑप्शन डी प्रातः काल, ऑप्शन सी है निस्संदेह। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा? व्यंजन संधि में सत धन जन होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद होगा, अन्वय शब्द का संधि विच्छेद होगा अनुधन अ, अनवधन य, ऑप्शन सी अनधन व, ऑप्शन डी अनाधन व। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए अनुधन अ हो जाता है।
निम्नलिखित में से अयादी स्वर संधि का उदाहरण है, उन्हें चिन्हित करना है, उन्हें चिन्हित करना है। ऑप्शन ए यदि धन अपि यद्यपि, पो धन अन पवन, ऑप्शन सी महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य, ऑप्शन डी जल धन उर्मी जलोर्मी। तो यहाँ अयादी स्वर संधि पूछा है दोस्तों, तो आपको बताना है अयादी स्वर संधि कौन सा है। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी पो धन अन पवन, ये अयादी स्वर संधि है दोस्तों। और ये यदि धन अपि क्या हो जाएगा दोस्तों, ये यण स्वर संधि है। और महाधन ऐश्वर्य ये क्या है, वृद्धि स्वर संधि है। और जल धन उर्मी अ के साथ उ आ रहा है दोस्तों, मतलब ये गुण स्वर संधि, ध्यान रखिएगा। दुर्नीति, दुर्नीति का सही संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन ए द उर्नीति, ऑप्शन बी दु धन नीति, ऑप्शन सी दु धन नीति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी सही आंसर होना चाहिए दोस्तों, दु धन नीति, दुर्नीति। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है, पवित्र में संधि बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए यण संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, ऑप्शन डी अयादी संधि। पवित्र तो ये पोधन इत्र हो जाता है दोस्तों, पोधन इत्र, ऑप्शन डी अयादी स्वर संधि। नीरस शब्द का संधि विच्छेद होगा, नीरस शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए निर्धन रज, ऑप्शन बी निर्धन रज, ऑप्शन सी निधन रज, ऑप्शन डी निर्धन रज। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नीरज का निर्धन रज होता है। और कभी कभार दोस्तों ये निधन रज भी लेते हैं आंसर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, निधन रज भी लेते हैं नीरज का संधि विच्छेद। सरत धन इंदु में संधि करने पर शब्द बनेगा, सरत धन इंदु में संधि करने पर शब्द बनेगा। सर देंदु, सर दिंदु, सर दिंदु, सर देंदु। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा सर दिंदु, सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, स्वर संधि का उदाहरण आपको बताना है दोस्तों। जगदीश, अन्वय, उच्छ्वास, तल्लीन। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा अन्वय। अनुधन अ, अनुधन अ ये होता है अन्वय। और वैसे ही तल्लीन तत धन लीन होता है दोस्तों, तत धन लीन व्यंजन संधि हो जाएगा, ये व्यंजन संधि। और ये उच्छ्वास उत धन वास होता है, उत धन वास। वैसे ही जगत धन ईस होता है, जगत धन ईस, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बराबर जगदीश बनता है। संधि विच्छेद अनुधन छेद से बनने वाला शब्द है, अनुधन छेद से बनने वाला शब्द है। अनुच्छेद, अनुच्छेद, अनोच्छेद और अनुच्छेद। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद, ऑप्शन ए अनुच्छेद। निम्नलिखित में से किसमें संधि का प्रयोग हुआ है, किसमें संधि का प्रयोग हुआ है, ऐसा पूछा जा रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ ऑप्शन ए रोशनी, ऑप्शन बी अतिथि, ऑप्शन सी बलाकार, ऑप्शन डी बलाबल। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन डी बलाबल, ये सही आंसर हो जाएगा। बल प्लस अबल, बल प्लस अबल दोनों मिलकर क्या हो जाता है, बलाबल। इस प्रकार दोस्तों आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आज के क्लास में आपको कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और यदि आप इस चैनल पर नए हों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि हम आपको इसी प्रकार नए नए ज्ञान अर्जित कराते रहें, नए नए ज्ञान देते रहें, ताकि आपके ज्ञान में निरंतर वृद्धि होते रहें। धन्यवाद दोस्तों।